लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से भी कहा, सर मैं इसमें एक सिर्फ जानकारी दे रहा हूं और फिर आप दोनों के पास आ रहा हूं। सर सऊदी अरेबिया के पास विश्व का 55%, 55% क्रूड ऑयल का जखीरा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। सऊदी अरेबिया के पास 2020 में सऊदी अरेबिया को 145 बिलियन डॉलर का सर मुनाफा हुआ था, 145 बिलियन डॉलर का, जब तेल करीबन 65 यानी 65, 66, 67, 68 ज्यादा से ज्यादा गया था सर डॉलर पर, मतलब प्रति बैरल कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। आज की तारीख में 2022 के हिसाब से ये 375 बिलियन डॉलर हो जाएगा अगर ये रेट चलता रहा, और रेट है 120 डॉलर के आसपास, जो कि 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है सर। 150% का मुनाफा, 150% का मुनाफा सऊदी अरेबिया को होगा। क्यों मानेंगे एमबीएस बाइडेन की बात, क्यों मानेंगे? युद्ध का असर कच्चे तेल में आग लगा रहा है, कच्चे तेल के प्राइस में। एमबीएस ने यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका का वो पिछलग्गू नहीं रहेगा। मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करता हूं क्योंकि अभी तक था, अब नहीं है। उसके बैंक में पैसा है और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब अपना सिक्का जमाना चाहता है। एमबीएस ने ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात की है। भाई उसके बैंक में इतना पैसा है लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो तो कह रहा है और प्राइस बढ़ाओ, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, बात करने के बाद उसी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसने कहा था कि बहुत मिडिल ईस्ट के लोग मेरे से बात करना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं करता। अब जब ये रूस की लड़ाई हुई सर, तो बाइडेन के ऑफिस ने कॉल किया तो एमबीएस ने कहा आई डोंट केयर, क्योंकि वो कमा रहे हैं। तो आप देखिए कि आखिरकार जंग से चारों ओर तो तबाही की बात होती है, जंग से चारों ओर तबाही की बात होती है, लेकिन अगर हल्का सा अंदर जाएं जनरल साहब तो सिर्फ मुनाफा है। मैंने 3 दिन पहले बताया था सर कि बंदूकों से मुनाफा अमेरिका की कंपनी को, तेल से मुनाफा रूस और सऊदी अरेबिया को, और किस स्तर का यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी ताकतें पैसा कमा रही हैं। जनरल साहब ऐश्वर्या, पूरी बातें जो आपने बताई उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैंने तो इसी बात को एक शब्द में कहा था आपसे शुरू में कि देयर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड। जी, अब जितनी बातें आपने बताई वो इंटरडिपेंडेंस ही की हैं, चाहे हथियार के बारे में हो, चाहे तेल के बारे में हो, चाहे रॉ मटेरियल्स के बारे में हो, चाहे रेयर एलिमेंट्स के बारे में हो, चाहे आर्म्स के बारे में हो। द वर्ल्ड इज सो इंटरडिपेंडेंट। जो वही बात आपने इतनी विस्तार पूर्वक बताई और पूरे देश को पता लग गया कि हर एक चीज़ आंकड़ों के सामने आपने समझा दी। देखिए, इस समय किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। जिसको फायदा हो रहा है वो अपना कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो इन युद्धों की होती है, दीज काइंड्स ऑफ वॉर आर बेसिकली फॉर इकोनॉमिक रीजंस। आर्म्स बिकने चाहिए। जो बड़े बड़े देश आर्म्स बनाते हैं वो आर्म्स ट्रेड की वजह से अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। बड़े बड़े देश जो तेल बेचते हैं वो तेल से इकोनॉमी चलाते हैं। गैस जो बिक रही है, अभी फ्रांस और जर्मनी इतना थोड़ा सॉफ्टर व्यू रशिया के बरखिलाफ क्यों लेता है? क्योंकि सारा तेल और ऑयल वहाँ से आता है, और वहाँ से जो आता है वो कहीं ज़्यादा सस्ता है बनस्पत इसके कि कहीं और से लें। तो ये वर्ल्ड इज सो मच इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, हर जगह पे किसी भी तरफ देख लें आप। तो बात इस समय ये है कि युद्ध को बंद करें और डिस्ट्रक्शन मत करें। कहीं तेल का भंडार में आग वाग लग जाए तो और तेल भी ख़त्म हो जाएगा। जो आपका बैरल 125 या 120 डॉलर में बिक रहा है वो कहाँ का कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम। हथियारों के दाम बढ़ जाएंगे, हर एक चीज़ की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वीट के दाम बढ़ गए, खाने पीने के सामान के दाम बढ़ गए। तो इस बात को समझना चाहिए पुतिन को कि अब ये 2-3 दिन से ज़्यादा वॉर नहीं चला सकते। He has to end the war। अगर उन्होंने लड़ाई खत्म नहीं की तो इसी तरह से स्टेलमेट चलता रहा तो पूरा सर लग नहीं रहा है, तू करेगा सर लग नहीं रहा है सर, मैं माफी चाहता हूं लेकिन लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है।